गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो क्या होता है। और यदि आप लोग भी दोस्तों चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत ही ईजी में समझ में आ जाए एंजाइना पेक्टोरिस, तो सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा। मीन्स कि जब आप एनाटॉमी समझ जाएंगे दोस्तों कि जो एंजाइना पेक्टोरिस के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी नोट्स पे या फिर डेमोस्ट्रेशन या सेमिनार पे आप बहुत ही आसानी से इसको दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं दोस्तों, 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और थर्ड होती है इंडोकार्डियम। दोस्तों जो सेकेंड लेयर मायोकार्डियम होती है उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती है। और कोरोनरी आर्टरी 2 ब्रांच में डिवाइड होती है। फर्स्ट है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दोनों में डिवाइड होती है। तो उसमें जो हार्ट होता है वो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो है तो पेरिकार्डियम मसल्स में जो है तो ब्लड का सप्लाई करता है। अब ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया दोस्तों। बट इन केस होता क्या है कि जब किसी पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला प्लेटलेट एग्रीगेशन, यदि प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया है तो वो हो सकती है दोस्तों, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि वहाँ पे फैट का कलेक्शन हो जाना, लिपिड का कलेक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें कलेक्ट होकर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती हैं। देन इसके बाद वहाँ पे इन केस कभी कभी क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है, और जब नैरो हो जाती है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो टोटली कहने का मीन्स ये हुआ दोस्तों कि जब हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड की जब सप्लाई नहीं होती, तब उस कंडीशन पे क्या होता है, हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो डेथ होने लगती हैं, उनकी वो डैमेज होने लगती हैं। और जब डैमेज होने लगती हैं तो एक पेन बनता है दोस्तों, चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पेन जनरेट होता है। वो पेन एंजाइना पेक्टोरिस का होता है दोस्तों। और दोस्तों जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन होता है वो रुक रुक के होता है। मीन्स कि 15 मिनट तक कंटिन्यू रहेगा, फिर 5 मिनट थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर से मतलब यही प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होती है दोस्तों। तो ये तो रहा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स के थ्रू कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। Angina pectoris is a chest pain that result from reduced blood flow to the heart muscle. These usually happen because one or more of heart arteries is narrow or blocked, is called ischemia. इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि ये एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है। इनमें होता क्या है कि हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं या नैरो हो जाती हैं। इस कंडीशन पे जो है तो इस्चीमिया कॉज होता है। इस्चीमिया क्या होता है दोस्तों, किसी भी टिश्यू पे किसी भी सेल्स या टिश्यू पे जब ब्लड का परफ्यूजन नहीं होता, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं होती, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस्चीमिया। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में